Welcome to the Art of Seduction series Law number 10 How to find the right victim। मतलब कि किस तरीके से अपने सही टारगेट को पहचाने। अभी तक आपके दिमाग में मेन स्ट्रीम मीडिया ये बैठा होगा या कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलता होगा कि सिडक्शन का मतलब होता है आदित्य, अगर मैं इसको चाहता हूँ सिड्यूस करना या चाहती हूँ सिड्यूस करना तो बस मुझे करना है। पर in the real world of seduction, when you want to seduce your client, your date, your partner, your friend, your family, anyone, आपको ये समझना पड़ेगा हर कोई seduction के लिए ऑन नहीं होता। कुछ ट्रेड्स होते हैं, कुछ हिडन सिग्नल्स होते हैं जो आपको कैप्चर करना पड़ता है, समझना पड़ता है वेदर शी और ही इज अ राइट विक्टिम और नॉट। और आज हम लोग इसको तोड़ने वाले हैं, क्योंकि अगर आप सब जगह सर मार रहे हो और सोच रहे हो कि ये भी सिड्यूस हो जाए वो भी हो जाए, आप फेल हो जाओगे। आपको ये समझना पड़ेगा एग्जैक्ट कौन आपका विक्टिम है। सिंपल, मुझे भी पहले यही लगता था कि किसी को मैं सिड्यूस कर सकता हूँ, नहीं, मे भी उनके कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, कुछ ट्रॉमाज हो सकते हैं, वो टाइम सही नहीं है, वो जगह सही नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स पे चीज़ें डिपेंड करती हैं और हमें वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो समझना है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ। इन माई रेबल्स क्लोजर्स, जहाँ हम लोग अपनी मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं टू रीच आवर क्लाइंट्स टू 5 to 10 लाख रुपीज पर मंथ एंड अर्न दैट कंसिस्टेंटली, तो वहाँ पर जब हम टारगेटिंग करते हैं ना, तो ऑडियंस दो तरीके की होती है। एक ऑडियंस होती है कोल्ड ऑडियंस, एक होती है वार्म ऑडियंस। फर्स्ट वन, मान लीजिए मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मार्केटिंग करना चाहता हूँ, तो जिन्होंने कभी भी आदित्य के बारे में कभी नहीं सुना है, कहीं भी उनको पता भी नहीं है शायद, या गलती से कुछ कभी देख लिया होगा, लेकिन वार्म ऑडियंस है जो आदित्य को थोड़ा बहुत जानती है, उनके प्रोडक्ट ले चुकी है, उनके वीडियोस को देखती है, जैसे कि आप हो सकते हैं। लेकिन क्या मेरे लिए दोनों ऑडियंस बराबर है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं दोनों को सेम तरीके के एड्स दिखाऊं, दोनों को सेम तरीके से टारगेटिंग करूं, तो क्या कन्वर्जन होगा? कभी नहीं होगा। मुझे कोल्ड ऑडियंस को पहले भरोसा दिलाना पड़ेगा कि मैं आप ही के लिए हूं, मे बी थ्रू सम नॉलेज वीडियो, मे बी थ्रू सम इंफॉर्मेशन वीडियो, मैं उनके थोड़े करीब आऊंगा। फिर जब वो मुझ पर भरोसा करना स्टार्ट कर देंगे, तब वो मेरे कोल्ड ऑडियंस से वार्म ऑडियंस बन जाएंगे। इनके बाद इनके लिए एक अलग स्पेसिफिक टाइप ऑफ एड्स, कॉपीराइटिंग, वेबसाइट प्लानिंग, जो भी चीज़ें हैं वो बनेंगी। और यही होता है सिडक्शन। आपको समझना पड़ता है, आप डे वन से सीधा नहीं बोल सकते शी इज माइन, ही इज माइन, दिस क्लाइंट इज माइन, ये मेरा है, इसको क्लोज करो, इसको अपना बना लो, या जो भी आपका है। एक सफर पे लेके जाना पड़ेगा आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। सिडक्शन का सारा खेल वही संभालते हैं जो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। एक हड़बड़ी वाले इंसान को बहुत जल्दी सेक्स चाहिए, बहुत जल्दी क्लाइंट चाहिए, बहुत जल्दी पार्टनर चाहिए, बहुत जल्दी दोस्ती चाहिए, मिल भी जाएगा, वो टिकेगा नहीं। सो विक्टिम को समझने के लिए पहले आपको 4 चीज़ों को समझना पड़ेगा। फर्स्ट वन, स्टडी योर प्रे परफेक्टली। प्रे मतलब होता है जिस पे आप मे बी अटैक करना चाहते हैं अपने तरीके से, तो आपको उनको स्टडी करना पड़ेगा। कोई अटेंशन का भूखा है, कोई प्यार का भूखा है, कोई पैसों का भूखा है, कोई ईगो का भूखा है, कोई सेक्स का भूखा है। यू हैव टू फाइंड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। सेकेंड, राइट विक्टिम्स वही होते हैं जिनके अंदर कुछ खालीपन है। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ से जो इंगेज कर रहे हैं उनको सिड्यूस नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जिसके अंदर कुछ इमोशनल कमी है, मे बी आप उनको कुछ अपने प्रोडक्ट या सर्विस देना चाहते हैं, या मे बी डेट पे लेके जाना चाहते हैं, या मे बी दोस्ती करना चाहते हैं, उनके अंदर कुछ कमी है। लेट्स से कि आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो एक ऐसे टॉप क्लास में भी डिजिटल मार्केटर को लैक कर रहे हैं, जो अगर आप उनको फुलफिल करके दे सकते हो, आप जीत जाओ। कोई ऐसी लड़की है जिसको बहुत सारे खराब ट्रॉमास मिले हैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से, तो क्या आप उस नीड को पूरा कर सकते हैं? तो आपको वो नहीं भूलेगी। थर्ड वन, दे आर समहाउ आइसोलेटेड और अनहैप्पी। ये चैनल थोड़ा सा डीप डार्क चीज़ों को रिवील करता है, और इसीलिए कभी कभी मुझे हेट का भी सामना करना पड़ता है, पर रियलिटी हैज़ टू बी स्पोकन। ये मेरा काम है और इसी के लिए मैं करता हूँ। तो आपको ऐसे विक्टिम या चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा जो थोड़ा आइसोलेटेड हैं, तब जाके वो थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग, या आप जो चाहते हैं वो आपके अकॉर्डिंग हो पाएगा। अब आइसोलेटेड होने का मतलब ये नहीं कि लोगों से वो कटे कटे रहते, मतलब ब्रेन के अंदर भी वो आइसोलेटेड हो सकते हैं, भीड़ में रहकर भी वो आइसोलेटेड फील कर सकते हैं। मान लो ना, इस पे आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे कि इतने सारे भीड़ के बीच में भी मैं तन्हा सा कुछ महसूस करता हूँ, काश तू आ जाती। ऐसा कुछ मतलब होता है, कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो क्या, कि सब कुछ होते हुए भी ना तेरी कमी खल रही है। तो ऐसा कुछ आइसोलेटेड इंसान भी, पैसे कमाने की अर्ज, मे बी अच्छा फील करने का अर्ज, मे बी बॉडी डेवलप करने का अर्ज, मे बी अच्छी गर्लफ्रेंड बनाने का अर्ज। एंड फोर्थ वन, दे मस्ट हैव सम काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस।
जब तक उनके इमोशंस थोड़े हाई नहीं है ना, ज़्यादा गुस्सेदार, ज़्यादा चिल्लाने वाले, ज़्यादा हंसने वाले, ज़्यादा सैड रहने वाले, एक्सट्रीम इमोशंस नहीं वो ज़्यादा दिखाएंगे, तब तक आपके लिए मुश्किल होगा। तो आपको वो फेज क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो मैंने बहुत अच्छे से बताया अपने 48 लॉज ऑफ पावर के सीरीज़ में। आप पूरी सीरीज को चेक कर सकते हैं। इंडिया में नेक्स्ट लेवल का प्यार और क्रेज़ मिला उससे। जंगल में अगर आप शिकार, अभी तो हम लोग शिकार नहीं कर सकते, पर पहले बहुत शिकार कॉमन हुआ करते थे, जो कि सही भी हुआ, बैन हो गया, अच्छा नहीं है। तो उस वक्त क्या होता था, हर जानवर को पकड़ने का एक अलग स्टाइल होता है। शेर बहुत ह्यूज साइज का होता है, उसको पकड़ने के लिए बहुत शांति से देखना पड़ता है, क्योंकि उसके पंजे बहुत दब दब कराते हैं। अगर आपने एक चूक की, एक झटके में उसका पंजा आपके गले के आर पार हो सकता है। लेकिन चीता का अगर शिकार करना हो, दे आर वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा स्विफ्ट है, बहुत एक्टिव होते हैं। कभी भी ऐसे घूम गए, कभी तेज भाग गए। उनको पकड़ने का तरीका अलग है। एक चिड़िया को पकड़ने का तरीका अलग है, एक मिंक को पकड़ने का तरीका अलग है। मिंक जनरली सेंटेड केज में जल्दी पकड़े जाते हैं, उनको सेंट बहुत अट्रैक्ट करता है। और एक रैबिट को पकड़ने का तरीका अलग है। तो एक टॉप क्लास सेड्यूसर जानता है विक्टिम अलग अलग तरीके के होते हैं, हर किसी का एक तरीका नहीं होता है। और वो स्मार्टली समझता है या समझती है कि इसी में थ्रिल है, इसी में मजा है। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर मुझे ये लाइफ में ऐसा मिला है इंसान, सब ऐसे ही मिलेंगे, और इसी का मजा भी है सिडक्शन के खेल के अंदर। तो समझिए और एक टॉप क्लास सेड्यूसर की तरह विक्टिम को पहचानिए अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो मैंने बता रखा है 18 टाइप ऑफ विक्टिम्स के अंदर में, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। अब यहां से मैं आपको बताने वाला हूं 5 स्टेप्स के अंदर में कि आप विक्टिम्स के कुछ फीचर्स को पहले से ही समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी अवेयरनेस हाई रहे और आपके सिडक्शन या सिड्यूस करने के चांसेस काफी बढ़ जाए। द फर्स्ट वन, डोंट बी अ बैक सिटर। मतलब कि सिडक्शन का गेम ना थोड़ा एक्टिवली खेला जाता है। ये नहीं कि हाथ में हाथ डाल के बैठे हैं, मैं वो क्या है, मैं टॉप क्लास का अच्छा दिखता हूँ, खुद आएगी मेरे पास, मैं अपनी सर्विस टॉप बनाता हूँ, जिसको मेरे साथ बिजनेस करना है करेगा, वरना बाहर में कैसा कुछ। नो, यू हैव टू प्ले इन अ एक्टिव मैनर। आपने अपने लेट्स से प्रोडक्ट पे टॉप काम किया है, लेट्स से आपने अपने आप को टॉप पर्सनालिटी बनाया, लेट्स से आपने अपने आप को टॉप क्लास, आपका गोल आपने तैयार किया अपने आप को, लेकिन अब जाके लोगों को, मार्केट को, चीज़ों को बताओ दैट यस नाउ एक्टिवली करना है। मैं ये जैसे इस पर मुझे एक अपनी छोटी सी स्टोरी याद है। पहले मैं टोस्ट मास्टर्स में काफ़ी अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करता था फॉर पब्लिक स्पीकिंग। तो उस वक्त मैंने अपने हाई टिकट का वर्क या मार्केटिंग एजेंसी का काम थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया था। तो हुआ यूँ कि वहाँ पर जब मैं था तो मैं एक्टिवली अपने जैसे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे कुछ ट्रेनर चाहिए थे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो सेल्स कॉल को ले और क्लाइंट्स को क्लोज करे। मैं उनको स्क्रिप्ट देता था, देन दे हैव टू फॉलो द स्क्रिप्ट टू क्लोज दैट, एंड फिर सर्विस हम लोग उसके बाद देते थे। तो हुआ यूँ, वहाँ पर एक लड़का था, वो जब स्पीच दे रहा था तो उसका टॉपिक था अराउंड सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मैंने उसके कुछ चीज़ों में नोटिस किया कि यार ये मेरे से काफ़ी ज़्यादा अलाइन कर रहा है। फिर मैं उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये मेरे काम आ सकता है। पर कुछ हिडन सिग्नल्स के थ्रू मुझे दिखा कि उसे बहुत पैशनेट है अबाउट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट, सर्विस, मार्केट, सेल्स एंड ऑल। तो फिर मैं मौका ढूंढते ही, जहाँ मुझे ब्रेक मिलता था, जब भी मैं उससे बात करना, चैट करना, कुछ चीज़ों के बारे में, इसके बारे में जानना कि क्या वो मेरी हेल्प कर सकता है। और फिर इसके थ्रू हमारा बॉन्ड काफ़ी डीप हो गया और वो फिर मेरे बहुत ज़्यादा काम आया। उसने बहुत सारे क्लोज किए। अभी उसे अपने फैमिली बिजनेस को चलाना है, तो अभी मेरे साथ वो नहीं है। पर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ कि आपको एक्टिवली लुकआउट करना, जो भी आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग लोगों को लुकआउट कीजिए, और जैसी आपकी डिजायर है, गोल है, उसको पूरा कीजिए। सेकंड वन, इस चीज को आप समझ जाइए दैट हैप्पी पीपल आर हार्ड टू सिड्यूस। मैंने आपको बार बार कहा है, आपके अंदर कुछ कमी है, कुछ आपको सता रहा है, कुछ लग रहा है काश, वो वर्ड काश काश को यूज कर रहा है, तभी जाके आप उस जगह पे एंटर कर सकते हो। लेकिन कोई इंसान जो हद से ज्यादा सेल्फ काइंड ऑफ फुलफिल्ड है, अच्छे मैनर में चलो समझ लो, तो फिर आप उनको सिड्यूस नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपने एक जापानीज नोवेल के बारे में सुना होगा, द टेल ऑफ गेंजी, तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो ऐसे टारगेट्स को ढूंढता था जिनके अंदर एक मेलनकॉलिक एयर था। मेलनकॉली का मतलब होता है थोड़ा सैडनेस दिखाना, थोड़ा जिंदगी से एंगेज नहीं करना। तो उसमें जो उसका मेन लीड एक्टर होता है, उससे बहुत मज़ा आता था उसकी सैडनेस से लड़की को बाहर लाने में, उसको अच्छा फील कराने में, उसको अच्छे अच्छे जगह घुमाने में, उससे ये सब करने में थ्रिल मिलता था, एक्साइटमेंट मिलता था, और वो सिड्यूस भी लास्ट में से कर पाया। इवन एक और बहुत ही पावरफुल नोवेल है बाय सोरेन कियरकेगार्ड, द सेड्यूसर डायरी। तो उसके अंदर एक मेन कैरेक्टर है जोनास। तो जोनास सबसे पहले अपने विक्टिम को ढूंढता था, वो मेक श्योर करता था कि जो टारगेट है वो इमेजिनेशन से भरी हो। तो जब तक वो लड़की का इमेजिनेशन वाला एक दुनिया बहुत हाई नहीं होगा ना, तब तक वो नहीं चुनता था उस टारगेट को, क्योंकि तभी वो उसमें एंटर कर सकता था, कुछ चीज़ों की फैंटेसाइज करवा सकता था, कुछ चीज़ों के ड्रीम दिखा सकता था, फिर पूरा करने का वादा करता था, और फिर वो लड़की उसको कभी भूल नहीं पाती थी। आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं, इसको प्रोडक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं, मार्केटिंग के गेम में यूज़ कर सकते हैं, जॉब क्रैक करना है तो अपने कंपनी के डिज़ायर को समझ सकते हैं, सब चीज़ों को
ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करो। मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा, इट्स अ होल सीरीज। आप एक बार टॉप क्लास सीड्यूसर बन गए, यू आर नॉट गोइंग टू विन जस्ट इन डेटिंग लाइफ और इन योर पार्टनर लाइफ, बट ऑल एरिया आप बिजनेस में, जॉब में, पार्टनरशिप में थ्राइव करोगे, क्योंकि आप सामने वाले की चीजों को पूरा कर रहे हो ना, जो इस chaotic वर्ल्ड में कोई ध्यान भी नहीं देता। थर्ड वन, फॉर वुमेन मैन इज द परफेक्ट विक्टिम। जो मैन बहुत ही ओवरली एग्रेसिव होते हैं ना, उनको कंट्रोल करना फॉर वुमेन थोड़ा आसान एज कंपेयर टू दैट मैन हु इज इमोशनली स्टेबल। और इसके बेस्ट एग्जांपल है जो क्लियोपैट्रा ने किया था विथ मार्क एंटनी। अभी मैं इसका डीप चैप्टर नहीं खोलूंगा, ये मैंने लॉ नंबर 1 में बिल्कुल उनकी लंबी कहानी सुनाई है, 10 मिनट के अंदर में आप समझ जाओगे who was Cleopatra and why she was amazing seducer when it comes to seduce by your appearance। तो चाहो तो आप वीडियो देख सकते हो, ऊपर लिंक होगा, यहाँ नहीं होगा तो नीचे जाके आप सीरीज सर्च कर लेना। फोर्थ वन, आपको ऐसे विक्टिम्स को अवॉइड करना है जो बहुत ज्यादा बिजनेस, वर्क या अपनी दुनिया में ही बहुत ऑक्युपाइड है। देखो सिंपल है, आपको किसी को सीड्यूस करना है तो उनको स्पेस देना पड़ेगा, उनके माइंड में आपको एंटर करना पड़ेगा, उनके स्पिरिट के अंदर आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके लिए उनको थोड़ा सा दिमाग में खाली होना पड़ेगा। पर जो इंसान दिन भर बिजनेस, वर्क इन सब में फंसा हुआ है, उनको सीड्यूस करना एज कम्पेरेटिवली टफ है एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो माइंड से थोड़े फ्री होते हैं। तभी आप लोगों ने देखा होगा, आपने फील किया होगा कि जब आप यंग में थे तो आपको कोई इजीली सीड्यूस कर लेता था या आप कर लेते थे, पर अभी आप अपने 20s में होंगे, 30s में होंगे तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके इमोशंस थोड़े बैलेंस हैं, आप अपने काम में, चीज़ों में इतना कुपाई है कि आप इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाते हैं। लेकिन ऐसे केस में भी अगर आप कर पाते हो, देन इट्स माई सैल्यूट कि आप टॉप क्लास सीड्यूसर बन रहे हो या बन सकते हो। एंड फिफ्थ वन, इस बेसिक डिजायर को समझिए जो सिगमंड फ्रॉइड ने भी कहा था, हम सब के अंदर एक बच्चा है जो सीड्यूस होना चाहता है। ये आज से नहीं हो रहा है, बचपन में जाइए और याद कीजिए जब आप माँ की गोद में होते थे, ब्रेस्ट फीडिंग करते थे, पापा के कंधे में बैठ के घूमने जाते थे मेले में, तो बहुत समय से बहुत सारे ट्रिक्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पापा से खिलौना लेना होता था, कुछ दिमाग लगाना, मम्मी का अटेंशन पाने के लिए कुछ करना, तो ये सब हमारे अंदर ऑलरेडी है। हम लोग छुपा ले, नहीं मैं किसी सीड्यूस नहीं होता। बस आपको शांत बैठ के सोचना है उसकी क्या इस वक्त की डिमांड है। हो सकता है अभी वो इंसान डिप्रेशन में है तो उसे बिजनेस के बारे में नहीं जानना, उसे आप डिप्रेशन से बाहर निकालने की चीजें बता सकते हैं। हो सकता है कोई इंसान अभी बिजनेस बनाना चाहता है, उसे डेटिंग के बारे में बात नहीं करना। हर किसी की अपनी डिमांड है, अकॉर्डिंग टू लाइफ सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू प्लेस वेयर ही और शी लिव। आपको वही चीज समझना है, शांत बैठ के और अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। इस तरीके से अगर आप एक एक चीजों को समझ गए हो, समझ के अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट जस्ट नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। आई विल से नॉट 1 टाइम 2 टाइम बट 100 टाइम। जितनी बार आप एग्जीक्यूट करोगे उतनी बार चीजें आपको और क्लियर होगी। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आप लोगों के लिए? रेबल्स यूनिवर्सिटी पर टॉप क्लास वर्कशॉप्स लाइव हैं, सो गो एंड टेक एडवांटेज ऑफ दीज। जो भी नए लोग वीडियो देख रहे हैं, पहले जाके आप सारे सीरीज की वीडियोस को चेक कीजिए, चैनल को चेक कीजिए। आपको लगता है कि आपके समय का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है, देन सब्सक्राइब, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है। और इसी के साथ रेडी हो जाओ विथ लॉ नंबर 11, हाउ टू अप्रोच योर टारगेट इन डायरेक्टली।